ओके बच्चों, तो फाइनली नीट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे काफ़ी निराश और हताश है इस एग्ज़ाम को लेकर, इस बार 2025 नीट को लेकर। क्योंकि जो पेपर का स्तर था वो पिछले कई सालों से देखा जाए तो काफ़ी हार्ड था और काफ़ी मुश्किल था। बच्चे इस निराशा भरे समय में कुछ भी दिमाग में विचार कर रहे हैं। देखो, कई बच्चे बहुत ज़्यादा हताश है। कारण क्या है कि उन्होंने 3 से 4 बार ट्राई किया और अभी उन्हें मालूम है कि उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पर एक रियलिटी ये भी है कि जो रिज़ल्ट है हमें उसको मानना भी पड़ेगा कि यही सच्चाई है। मैं आपसे यहाँ पर पेपर को लेके कोई डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे यहाँ पर कुछ थोड़ी बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद जो बातें आपसे कभी किसी ने बैठ कर नहीं की होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि नीट शब्द है, जो नीट वर्ड है, यदि आप गांव में जाके किसी व्यक्ति से पूछोगे, चाहे वो किसान हो या आप शहर में किसी बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति हो जो काम कर रहा हो, तो उनको ये ज़रूर मालूम होगा कि नीट का एग्ज़ाम दे के बच्चा MBBS डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, पर यदि मैं यही नीट शब्द तैयारी करने वाले बच्चे से पूछूं कि नीट से क्या बना जाता है, तो शायद 100 में से 90 बच्चे नहीं जानते। 100 में से 100 बच्चे ये तो जानते हैं कि नीट से MBBS डॉक्टर बना जाता है, पर 100 में से 90 बच्चे ये नहीं जानते कि अदर देन MBBS भी बहुत सारे कोर्स है जो नीट के थ्रू किए जाते हैं, है ना। तो बस यही मेरी बात है आपसे कि आपको इन ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या है ना कि सबको MBBS बनना है और उस दरवाजे पे बहुत लंबी लाइन लगी है। ठीक है, और दरवाज़ा उन्हीं लोगों के लिए खुला है जिनका सिलेक्शन होना है, और हर साल ये लाइन बढ़ रही है। यदि हम उस लाइन में रुके रह गए, आप 1 साल और रुके रह गए उस लाइन में, तो उस लाइन को और भी बढ़ना ही है, ये तो पक्का है। ठीक है, पर कई और दरवाजे भी हैं जहाँ पर लाइन काफ़ी कम है, पर शायद हम नहीं जान पा रहे हैं। तो आप इस निराशा भरे समय में समय निकालें कि और भी ऑप्शन नीट से क्या बना जाता है इसको देखें। ठीक है, यदि आप MBBS सीट ही आपको मिल गई तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो, लाइफ में ना कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आप नीट के बाद MBBS बन गए तो आप सक्सेस हो गए। देखो, एक मेट्रो सिटी में बात किया जाए तो काफ़ी MBBS होते हैं, 1000, 2000, 3000, पर आप देखोगे कि उसमें भी चुनिंदा 1000, 2000, 4000 में से 100 लोग होते हैं जिनको लोग जानते हैं कि ये बहुत प्रचलित या फेमस डॉक्टर हैं यहाँ के। तो मतलब वो उसमें भी फिर आप देखोगे तो कंपटीशन है आपका नाम बनाने के लिए। आपको अनुभव होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने पेशेंट को ठीक कर पाए इलाज करके। तो ना तब भी आपका कंपटीशन जारी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि MBBS बन गए तो आपके पास पेशेंट आना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप कोई बेहतर ऑप्शन तलाशें। नीट के अलावा जो भी अदर फील्ड है मेडिकल में, आप तलाशें कि आप और क्या बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में, और उस पर अपनी मेहनत को जारी रखें। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि शायद मैं कुछ बात बोलकर या शायद आपको कुछ मेरी बात समझ में आ जाए और आप कोशिश करें इस सदमे से उबरने की, और थोड़ा सा इसी फील्ड में दूसरी चीज़ों को जानने के लिए। शायद आप भी उन्हीं बच्चों में हो सकते हो जिन्हें नीट से बस पता है MBBS, BAMS, BHMS, पर कुछ और भी ऑप्शन हैं जो खुले हैं। तो अभी वो दरवाजे आपके लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पर लाइन कम है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरी बिल्कुल उम्मीद है आपसे, और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए MBBS में। पर नहीं होता है तो आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है। कुछ समय मुश्किल भरे हो सकते हैं, पर उस समय को पार करने के बाद खुशी भी आएगी। आपका परिवार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, ऊपर ईश्वर आपके साथ हैं। तो कोई भी गलत कदम ना उठाए, परिणाम जो भी हो उसे अपनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें कुछ बेहतर करने के लिए।
और इसी फील्ड में किसी और कोर्स को चूज़ करके आगे बढ़ें। यदि आप ड्रॉप ले रहे हैं तो बिल्कुल 10 बार नहीं 20 बार सोचें कि देखो, इंसान ना दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो आपको यदि खुद पर विश्वास हो कि अगली बार हमारा हो जाएगा, तो आप बार बार सोच के निर्णय लें कि मैं ड्रॉप लूँगा। वरना अब यदि आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप मेडिकल फील्ड में ही कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो। आप परिणाम की चिंता मत रखो कि आपका होना है नहीं होना है, इतने पैसे लग गए हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप लाइफ में आगे बहुत अच्छा करोगे। आप में बहुत काबिलियत है, आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आपका स्कोर 720 में से सिर्फ 72 हो, तब भी आप में बहुत पोटेंशियल है। आप औरों से बहुत अच्छा कर सकते हो। आप बिना डॉक्टर बने यदि चाह लो तो आप हॉस्पिटल खोल सकते हो। ठीक है, बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यदि आपकी चाहत है तो आपके लिए रास्ता भी अपने आप बन जाएगा। आप अपनी मेहनत जारी रखो। और थैंक यू। इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको मैं कैसे भी करके, यदि कुछ अच्छा बोलकर या कुछ अच्छा सुनकर आपको मेरी बात का कुछ भी असर हुआ हो, तो उसके बारे में सोचें। थैंक यू।